हमारे पास जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लीनियर है और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। लीनियर से हम y की वैल्यू उठाते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, और इसको उठा के क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं तो अब वाई स्क्वायर जो है वो 1 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा और बाकी जो एक्स स्क्वायर और 10 है वो एज इट इज़। ऐसा करने से अभी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x रह गया और y इसमें मौजूद नहीं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद 1 माइनस 2x होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूला से हमने एक्सपेंड किया और साथ में जो है वो राइट साइड पे 10 लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं तो एक्स स्क्वायर और उसके साथ जो है वो 4x स्क्वायर को हम इकट्ठा कर सकते हैं जिससे कि 5x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4x की हमारे पास एक ही टर्म बच रही है। उसके अलावा 1 और माइनस 10 जो है इन लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करें तो उससे हमारे पास आंसर आता है माइनस 9। तो 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इसका मिड टर्म ब्रेक बना सकते हैं। मिडिल टर्म माइनस 4x को हम माइनस 9x प्लस 5x लिख सकते हैं। 5 टाइम 9 इज 45 के फैक्टर्स के हिसाब से। अब शुरू की दो टर्म्स में से x कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 9 रह जाएगा और आखिर की दो टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 5x माइनस 9 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 9, 5x माइनस 9 का एक फैक्टर हो गया और x प्लस 1 का दूसरा फैक्टर हो गया। 5x माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया। अब 5x माइनस 9 को भी 0 के इक्वल और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल, जिससे x की वैल्यू 9/5 और x की वैल्यू -1। ये वाली वैल्यूज अब हम जो हमारे पास y की वैल्यू थी 1 माइनस 2x उसके अंदर पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास y की वैल्यू -13/5 आती है और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे भी -13/5 आती है। तो इसमें अब अगर हम आंसर निकालें तो 9/5 कामा -13/5, और अगर हम यहाँ पे जो है अच्छा यहाँ पे मैंने जो है मेरा ख्याल है गलती कर दिया। जब हम x की बजाय पुट करेंगे -1 तो उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे मुझे x की बजाय पुट करना था -1, तो x की बजाय -1 पुट करूँगा तो ये बनेगा 1 + 2 और इससे हमारे पास आंसर आएगा 3। तो -1 पुट करने से मेरा आंसर आ रहा है +3, तो ये इसमें गलती हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो आंसर आ गए जी, 9/5 कामा -13/5 और दूसरा आंसर आया -1 कामा 3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें मैं अगर पहली क्वेश्चन से x की वैल्यू निकाल लूँ तो वो बनती है 3x इज इक्वल टू 1 + 2y। अगर 2y को हम दूसरी तरफ लेकर जाएं फिर x की वैल्यू 1 + 2y/3 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे x की बजाय पुट कर देता हूँ 1 + 2y/3 और यहाँ पे भी जो है x की बजाय पुट कर देता हूँ 1 + 2y/3। अब 1 + 2y का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 3 का स्क्वायर 9, और हमारे पास 1 + 2y जो है वो बाहर वाले y से मल्टीप्लाई होगा तो y + 2y स्क्वायर नीचे 3। अब अगर 9 एलसीएम ले लें तो 3 ये जो पहली हमारे पास 3 टर्म्स हैं वो तो एज इट इज़ क्योंकि उनके नीचे एलसीएम है। एलसीएम 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर वाली y + 2y स्क्वायर की दो टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जब माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -9y स्क्वायर। राइट साइड का 1 एज इट इज़, लेफ्ट साइड का 9 हम यहाँ पर आकर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9। उसके बाद हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी की, वाई स्क्वायर जो है वो 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर से आया, 4 + 6 10 10 -9 1, और उसके बाद जो हमारे पास 4y + 3y है वो 7y बना देगा और 1 और -9 जो मिलके -8 बना देंगे। तो y स्क्वायर प्लस 7y -8 इसका मिड टर्म ब्रेक हमारे पास बनता है y स्क्वायर प्लस 8y -1y -8। शुरू की दो टर्म में से हम y कॉमन ले लेते हैं, y इंटू y + 8, और आखिर की दो टर्म में से -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 × y + 8। तो y + 8 और y -1 दो फैक्टर्स हो गए।
y प्लस 8 को 0 के इक्वल लें तो y की वैल्यू -8 आती है, y माइनस 1 को 0 के इक्वल लें तो y की वैल्यू 1 आती है। इस x की वैल्यू जो कि 1 + 2y/3 थी उसमें y की वैल्यू पुट करें तो 1 + 2 × -8/3, जिससे कि हमारा आंसर आ रहा है -5। तो -5 अगर x होगा तो y -8 होगा, और अगर y हमारे पास 1 होगा तो 1 + 2y/3 1 + 2 × 1/3 बन जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई करके 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 के लिए y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पहली इक्वेशन 3x + y + 3 से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो -3 बनती है। और अब जो एक सेकंड इक्वेशन है x + 1 होल स्क्वायर -4 × x + 1 -6 इक्वल्स टू y। x + 1 होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से तो x² + 1² + 2 × x × 1, और -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4x -4, और -6 जो है वो एज इट इज़। तो इसमें अब हम लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं, और y की जो वैल्यू है हमारे पास -3x -3 वो भी y की वजह हम पुट कर देते हैं। तो इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करने से यानी कि x² की हमारे पास एक ही टर्म है, फिर +2x और -4x से -2x, 1 और -10 से -9, और यहाँ पे राइट साइड पर जो हमने y की वैल्यू पुट किया -3x, वो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाए तो -2x और +3x मिलकर +1x, और -9 और +3 मिलकर -6। मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो +x मिडिल टर्म को हम 3x -2x लिख सकते हैं। इससे हमारे पास कॉमन लेने से दो फैक्टर्स बनते हैं, x + 3 और x -2, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। तो y की वैल्यू -3x में जब हम पुट करते हैं x की बजाय जो है -3, तो -3 पुट करने से ये बनता है -3 × -3 मल्टीप्लाइड -3, तो -3 + 9 इज इक्वल टू 6। और इसी तरह से y इज इक्वल टू -3 3x में x की बजाय 2 पुट करेंगे तो -3 और -6, जिससे कि हमारा y का आंसर बनता है -9। लिहाजा x की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -9। क्वेश्चन 4 में भी सेकेंड इक्वेशन जो x + y इज इक्वल टू 4 है उससे y की वैल्यू निकाल लें तो 4 - x, वो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x + 3 होल स्क्वायर एज इट इज़, और y -2 में y की बजाय हमने 4 - x पुट कर दिया और -2 एज इट इज़। तो 4 और -2 मिलकर +2। अब x + 3 होल स्क्वायर और 2 - x होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड करते हैं। x + 3 होल स्क्वायर x² + c² + 2 × x × 3, और 2 - x होल स्क्वायर 2² + x² -2 × 2 × x के फार्मूला से एक्सपेंड हो जाएगा। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर दरमियान में नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर और -4x को उनके साइन चेंज कर देगा, तो +x² और -x² आपस में कैंसिल हो गए। लाइक टर्म्स के हिसाब से 6x और 4x मिलकर 10x, और इसमें हमारे पास जो 6x और 4x है वो 5 हो गया। तो -4 और राइट साइड का 10 जो है वो जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो -10 हो गया, तो +5 और -10 मिलकर -5, तो 10x -5, इसमें से x की वैल्यू 5/10 या 1/2, ये वाली वैल्यू y इक्वल टू 4 - x में पुट करें तो 4 - 1/2, इससे y की वैल्यू आती है 7/2। तो इसमें चूंकि हमारे पास x की एक ही वैल्यू आई है 1/2, लिहाजा y की भी कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1/2। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x² - 8xy + 6y² इक्वल टू 0 और x² + y² इक्वल टू 45। तो चूंकि दोनों में डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसमें ये नहीं कर सकते कि एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को उठाएं और दूसरी इक्वेशन में पुट करें। जिसके राइट साइड पर 0 है उस इक्वेशन का मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो मिडिल टर्म -8xy को -6xy -2xy लिखते हैं। शुरू की दो टर्म में से 2x कॉमन, तो x -3y रह जाएगा। आखिरी दो टर्म में से -2y कॉमन, x -3y रह गया। x -3y कॉमन, उसके साथ दूसरा फैक्टर 2x -2y, इसमें से 2 को दोबारा कॉमन ले लेते हैं,
तो दो फैक्टर बनते हैं जिनको हम 0 के इक्वल ले लेंगे, x माइनस 3y और x माइनस वाई, और 2 को 0 के इक्वल लेने का फ़ायदा नहीं है। एक से x की वैल्यू 3y आ गई और दूसरे से x की वैल्यू y आ गई। इनफैक्ट हमारे पास दो केस बन गए। तो इसको अगर मैं केस 1 कह दूं और इसको मैं केस 2 कह दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि केस 1 से हमने x की वैल्यू जो 3y है ये उठा के एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 45 में पुट करनी है। तो y की बजाय x की बजाय हम 3y पुट कर देंगे। 3y का स्क्र 9y स्क्र, 9y स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 10y स्क्र, और 10y स्क्र 45 हो गया तो y स्क्र इक्वल टू 45/10, और इससे हमारे पास y की वैल्यू आई प्लस माइनस 3/√2, या x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3y जो है इसमें x इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू है 3y, उसके अंदर हम y की वैल्यू अगर पुट कर दें तो 3 इंटू प्लस माइनस 3/√2 लगाने से प्लस माइनस 9/√2, लिहाजा हमारे पास जो सेट बनता है सॉल्यूशन का उसमें से एक जो सेट्स ऑफ सॉल्यूशन है प्लस माइनस 9/√2 और प्लस माइनस 3/√2, ये हमारे पास एक जो है वो सेट बन गया। और दूसरे सेट के मुताबिक या हमारा जो केस 2 है उसमें x की वैल्यू को y को हम इक्वेशन 2x² प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 45 में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे x² की बजाय मैं y पुट कर देता हूँ तो x² वाई स्क्र हो जाएगा, वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र 2y स्क्र, वाई स्क्र की वैल्यू 45/2 जिससे y की वैल्यू 45 के स्क्र रूट लें तो 9 और 5 के फैक्टर बनते हैं, 9 के स्क्र रूट 3, 5 एज इट इज़, और नीचे वाला जो 2 है इसको √2 के ही अंदर ही लिखना चाहिए, ये बाहर जो ये गलत है। तो यहाँ पे इसकी भी करेक्शन कर लेते हैं और इस हिसाब से यहाँ पे फाइनल आंसर में भी जो है हमारे पास करेक्शन होनी चाहिए कि ये √ जो है वो उस पे है। तो हमारे पास दो आंसर आए, एक जो है वो हमारे पास इनफैक्ट 8 का सेट पूरा हो रहा है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया प्लस माइनस 3/5/2 और प्लस माइनस 3/5/2 क्योंकि x और y यहाँ पे बराबर थे, और उसके अलावा जो हमने इससे पहले आंसर निकाला प्लस माइनस 9/√2 और प्लस माइनस 3/√2। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 में भी हमारे पास जिस इक्वेशन के राइट साइड पर 0 है उसका मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो -5xy को -6xy प्लस 1xy, शुरू की दो टर्म में से 6x कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई रह गया, यहाँ पे y कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई कॉमन 6x प्लस वाई, और अब x माइनस वाई को 0 के इक्वल ले लेते हैं, 6x प्लस वाई को भी 0 के इक्वल, x की वैल्यू y और यहाँ से y की वैल्यू -6x, इसको अगर हम वाई स्क्र प्लस 4xy इक्वल टू 30 में पुट करें तो y इज इक्वल टू x पुट करने से x स्क्र प्लस 4x इंटू एक्स, तो x स्क्र प्लस 4x स्क्र 5x स्क्र इक्वल टू 30, और इसमें अगर हम x स्क्र को की वैल्यू निकालें तो 30/5 से 6 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस √6, चूँकि x और y बराबर हैं तो प्लस माइनस √6 और प्लस माइनस √6 एक हमारा आंसर आ गया। और जो दूसरा फैक्टर था y इज इक्वल टू जिससे y की वैल्यू -6x आई, इसको वाई स्क्र प्लस 4xy इक्वल टू 30 में पुट करें तो y इज इक्वल टू -6x, y की वजह -6x, इसका स्क्र 36x स्क्र प्लस 4x को -6x से मल्टीप्लाई करें तो -24x स्क्र, अब 36x स्क्र और -24x स्क्र 12x स्क्र हो गया, और 12 को जब 30 के पास ले जाएं तो x स्क्र इक्वल टू 30/12, इससे x स्क्र की वैल्यू 5/2, अगर हम दोनों को 6 पर डिवाइड कर दें √ लेने से प्लस माइनस √5/2, और y की वैल्यू -6x के हिसाब से -6 अंदर के प्लस माइनस का जो ऑर्डर है वो चेंज कर देगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 6 5/2, तो प्लस माइनस 6 प्लस माइनस √6 प्लस माइनस √6 और √5/2 तो -6 √5/2 और -√5/2 तो प्लस 6 √5/2, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 7 में कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है जिसके राइट साइड पे 0 और दोनों इक्वेशंस
जो हैं उनकी डिग्री भी 2 है। ऐसी सूरत में नहीं, बल्कि हमारे पास जो दूसरी क्वेश्चन है उसमें डिग्री 1 है, तो वहाँ से हम x या y की वैल्यू अगर उठाएं तो x की वैल्यू बन सकती है जी 6x की वैल्यू 5 + 2y और x की वैल्यू 5 + 2y/6। ये वाली x की वैल्यू यहाँ पे 4x² प्लस 4y² जो है उसके अंदर जब पुट की जाए तो x² की बजाय x + 2y/6 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो साथ में 4y² है वो एज इट इज़ और 65 भी एज इट इज़। अब 5 + 2y होल स्क्वायर a² + b² + 2ab के फार्मूला से 5 का स्क्वायर 25, 2y का स्क्वायर 4y² और 2ab के हिसाब से 2 × 5 × 2 20y। नीचे का 6 का स्क्वायर 36, ये 36 बाहर वाले 4 से कट के नीचे वाली वैल्यू 9 हो जाएगी, और साथ जो 4y² है वो एज इट इज़, राइट साइड का 65 भी एज इट इज़। अब ये जो डिनोमिनेटर का 9 है अगर सबको इससे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली जो हमारे पास 3 टर्म्स है वो तो एज इट इज़, क्योंकि नीचे का 9 कट गया। ये 9 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, और 9 जब 65 से मल्टीप्लाई होगा तो 585। अब इसके हिसाब से मैं अगर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करूं तो 4y² की एक ही टर्म है, उसके बाद जो हमारे पास y की टर्म है वो भी एक ही है 20y, अलबत्ता कांस्टेंट टर्म के हिसाब से नहीं, हमारे पास y² की दो टर्म्स हैं जी, 4y² और 36y², वो 40y² हो गया। 20y y की एक ही टर्म है, और 25 और -585 को इकट्ठा कर देते हैं, राइट साइड का 585 अगर लेफ़्ट से राइट पर आ जाए तो राइट से लेफ़्ट पर आ जाए तो ये बनेगा 25 - 585 विच इज़ इक्वल टू 560। और अब हमारे पास जो है वो 40y² + 20y - 560 हो गया। सारी टर्म्स को अगर हम 20 पर डिवाइड करें तो 2y² + y - 28। मिड टर्म का ब्रेक कर सकते हैं, दरमियान की मिडिल टर्म 1y को 8y - 7y लिख देते हैं। शुरू की दो टर्म्स 2y² + 8y में से 2y कॉमन, तो अंदर y + 4 रह जाएगा, और -7 - 28 से -7 कॉमन ले लें तो भी ब्रैकेट के अंदर y + 4 रह जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर y + 4 = 0 और 2y - 7 = 0। यहाँ से y की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 7/2। ये वाली वैल्यू जब हम x = 5 + 2y/6 में पुट करते हैं तो x का आंसर हमारे पास -1/2 आता है सिंप्लीफाई करके। और अगर हम इसमें y की वैल्यू 7/2 पुट करते हैं x = 5 + 2y/6 में, तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। तो x की वैल्यू -1/2 के लिए y की वैल्यू हमारे पास -4 थी, और x की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास y की वैल्यू जो वो 7/2 थी। ये दो हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है x + y = -2, ये लीनियर है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y = -2 - x। अगर हम x को दूसरी तरफ लेकर जाएं, ये वाली वैल्यू हम उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर देते हैं, जो कि x² + y = 0। तो x² + y की बजाय हम -2 - x। अब इक्वेशन से जो y है वो ख़त्म हो गया। सिंप्लीफाई करने से x² - x -2 मिडल टर्म -x का अगर हम ब्रेक करें तो उसको हम -2x + 1x लिख सकते हैं। शुरू की दो टर्म्स x² - 2x में से x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर x - 2 रह गया। आखिरी दो टर्म्स में से 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर एक बार फिर x - 2। तो जो दो फैक्टर बने x - 2 और x + 1, इनको हम अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1। y = -2 - x में x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू -4 बनती है, तो एक आंसर 2, -4 बन गया। और x की वैल्यू -1 - 2 - x में पुट करने से y की वैल्यू -1, तो आंसर -1, -1 बन गया। इस हिसाब से हमारे पास -1 - 1 एक आंसर हुआ, और -2 - 4 जो है ये दूसरा आंसर हो। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें है ये x² + 3y² = 14 और 3x² + y² = 6। दोनों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक हैं, किसी के राइट साइड पे 0 नहीं है, तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करके और प्लस या माइनस करके उनको माइनस कर सकते हैं, एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ तो x² 3x² हो जाएगा, 3y² 9y² हो जाएगा, और 14 3 से मल्टीप्लाई करके 42 हो जाएगा। ऐसा करने से अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x² के जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम हो गए। तो अगर मैं माइनस करूं तो 3x² और माइनस x² आपस में कट गए,
ये वाली दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं, तो 1 प्लस 1y² और 9 माइनस 9y² मिलकर माइनस 8y², और राइट साइड पर 6 और माइनस 42 मिलकर माइनस 36, तो y² की वैल्यू माइनस 36/-8, जिससे आंसर बनता है जी 36/8 इज इक्वल टू 9/2। अगर मैं दोनों को 4 पे काटूँ तो y इज इक्वल टू +-3/√2। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे y की बजाय पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो है 9/2 बनता है y² की वैल्यू जो यहाँ पे है हमारे पास, और 3x² एज इट इज़। तो 9/2 को मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, 6 माइनस 9/2, और एलसीएम लेने से मेरे पास यहाँ पे 12 माइनस 9/2, 2 अगर एलसीएम हो जाए 3x² जो है तो उसका 3 दूसरी तरफ लेकर जाने से 3 को काट देगा, तो x² की वैल्यू जो 1/2 है, तो स्क्वायर रूट लेने से इसकी वैल्यू +-1/√2, और y की वैल्यू जो है हमारे पास 3/√2 हमने पहले निकाल ली है, तो +-1/√2 और +-3/√2 x और y की वैल्यूज़ के हिसाब से हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 में भी अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये बनेगा 2x² और 2y² 4y², 13 2 26। इसके नीचे हम लिखते हैं जी 2x² और -5y² और 8। तो अगर इक्वेशन 1 में साइन चेंज कर दें तो ये बनेगा 2x² और -2x² कैंसिल, +4y² और +5y² 9y², और 26 - 8 से 18, जिससे y² की वैल्यू 18/9, तो y² इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू +-√2। तो यहाँ पे अंडर रूट जो है वो लगाना मैं भूल गया। और इसी तरीके से जब ये वाली वैल्यू y² की जो है यहाँ पे पुट करेंगे, जो पहली क्वेश्चन है 2x² - 5y² इज इक्वल टू 8, तो y² की बजाय 2 पुट करने से 2x² - 5 2 10, -10 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो 8 के साथ ऐड होके 8 + 10 18, तो 2x² इज इक्वल टू 18, x² की वैल्यू 18/2 9, स्क्वायर रूट लेने से +-3। तो अब जो है हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा +-3, +- यहाँ पे अंडर रूट 2 होना चाहिए।